26, 27, 28 शाम 6 बजे और इसका उद्घाटन गवर्नर साहब करेंगे, महामहिम जी करेंगे। 6:30 बजे के करीब उद्घाटन होगा 26 तारीख को। ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम है, इसके पीछे एक प्रयास है कि जो पहले कभी दुर्गा पूजा में शास्त्रीय संगीत का समारोह हुआ करता था 50, 60, 70, 80 के दशक तक, उसी को फिर से पुनः वापस उस माहौल को लाना। और पहले तो ओवरनाइट प्रोग्राम होते थे। पहले आपको एक बार में 4-4 जगह पे कार्यक्रम हो रहा है। रात भर पटना गुलजार रहता था, उसका हर सड़क गुलजार होता था, क्योंकि कोई कार्यक्रम पटना कॉलेजिएट में हो रहा है, कोई गोविंद मित्ता रोड में हो रहा है, कोई गांधी मैदान में हो रहा है, कोई कार्यक्रम गोलघर के पास हो रहा है। और ये सारे कार्यक्रम में जितने नामचीन कलाकार उस समय के थे, जाने माने कलाकार थे, वो आते थे, पटना को सुशोभित करते थे, यहाँ के मंचों को सुशोभित करते थे। जैसे आप अल्लाह रखा साहब का नाम ले लें, जो तबला वादक, प्रसिद्ध तबला वादक थे, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, उस्ताद हलीम जाफ़र खान, पंडित गोदाई महाराज, जिनको सामता प्रसाद उनका नाम था, बनारस घराने के तबला वादक, पंडित किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, रोशन कुमारी, उर्मिला नागर, पंडित वीजी जो, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो ऐसे ऐसे कलाकार जो हैं वो आते थे। और एक बार में मैंने इतने 4 जगह पे कार्यक्रम होता था कि जनता को भी लगता था, वो रात भर घूमते रहते थे, अच्छा अभी यहाँ इनका कार्यक्रम है, इनको चलो सुनने, अच्छा अब इसके बाद यहाँ इतने 2 बजे रात से कार्यक्रम सुश्री सुनंदा पटनायक का शुरू होने जा रहा है, फिर वहाँ जाओ, वहाँ चलो सुनने के लिए। और ऐसे से करके रात तक, समझिए कि सुबह 8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता था। वो माहौल अब तो हम लोग नहीं उस तरह का ला सकते हैं, क्योंकि समय बदल गया, पीढ़ियाँ बदल गई, और उस तरह का एक जो सपोर्ट इतने सारे जो आते थे सब तरफ से, उसकी भी कमी आ गई। लेकिन फिर और वो खुले में होता था, ओपन होता था। ये कब से चालू हुआ और बीच में कब बंद हुआ? ये 50 के दशक से चालू हो गया है। आप सोचिए कि भारत स्वतंत्र हुआ और 1950-52 से ये शुरू हो गया था कार्यक्रम। पूरे 50 में चला है, 60 में चला है, क्योंकि 60 का तो मुझको याद है, मैं देखी हूँ, 70 का मुझको याद है। बाढ़ जब आया 1975 में, तो वो थोड़ा सा अफेक्ट कर गया, और दुर्गा पूजा भी थोड़ा सा लो स्केल पर हुआ और इस तरह के कार्यक्रम नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद से भी वो पहले वाला जो जोड़ पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़ पाया। और मुझको लगता है कि बाय 1984, 85 ये बिल्कुल समाप्ति हो गया, उसके बाद नहीं हुआ। ये 40 साल के बाद हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं, एक लंबे गैप के बाद शुरू कर रहे हैं। क्या उस समय सरकार या और लोग आपको मदद नहीं करते थे, या आप उससे जुड़ी नहीं थी, या आप? लेकिन उस समय जब होता था तो उस समय के लोग जाने, जिस समय आप थी 60 के दशक की बात हम कर रहे हैं। बीच में आपका गैपिंग हो गया, आप नहीं जुड़ी रही? नहीं, मैं एक श्रोता के रूप में मैं जाती थी। आई वॉज अ चाइल्ड दैट मैं वही मैं पूछ रहा हूँ। मैं तो स्कूल गोइंग चाइल्ड थी, और मैं कॉलेज गोइंग, फिर बाद में कॉलेज गोइंग थी। जी, मैं वही तो मैं सुनने जाती थी। हाँ। और लाठी वाठी सब चल जाता था पंडालों में, प्रोग्राम में जाने के लिए। ये स्थिति उस समय होती थी। अगर एक रिक्शा वाला को भी हम लोग कहते थे भैया हमको वहाँ ले चलो, तो वो अगर प्रोग्राम सुन रहा है तो वो कहता था कि मैं अभी नहीं जाऊँगा, जब ये ख़त्म होगा तब मैं जाऊँगा। ये माहौल था पटना का। आप सोचिए कि हर वर्ग के लोग, हर पीढ़ी के लोग, महिला हो, पुरुष हो, सारे लोग रात भर घूम रहे हैं। कहीं कोई तरह का लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं आता था, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। तो ये माहौल हुआ करता था पटना का। मैं तो 12 बजे रात में उठ के जाती थी प्रोग्राम देखने के लिए, कि भाई चलना है प्रोग्राम देखने। ये माहौल होता था। अच्छा, ये कह रहे थे कि यहाँ स्थानीय कलाकार को क्यों नहीं, वैसे यहीं से उठकर जितने मुंबई में कलाकार गए हैं और जो भी फिल्में बनती हैं, सारा बिहार का ही कलाकार, राइटर,
सभी लोगों का योगदान है। नहीं, आपका कहना बिल्कुल सही है कि हमारे लोकल कलाकार को क्यों नहीं इतना इम्पोर्टेंट दिया जाता है, जो भी आप कहें। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो पटना के बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं बिहार के, जो कि पैदा यहाँ हुए, उन्होंने सीखा यहाँ, लेकिन अपने आप को और ऊपर आगे ले जाने के लिए ये लोग बाहर गए और बड़े बड़े उस्ताद और बड़े बड़े गुरुओं के अंडर में जाकर सीखे। वो चीज़ हम देखते हैं कि इसकी कमी है। हमारे यहाँ कलाकारों की कमी नहीं है, लेकिन अगर आप एक ऊंचाई तक जाना चाहते हैं, अपने आप को और ज़्यादा उसमें परिपक्व बनाना चाहते हैं, क्योंकि जनता बहुत दिमाग की तेज होती है। कोई चीज़ अगर उनको क्लिक नहीं किया, उनको पसंद नहीं आया, तो फिर वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं बताऊँ आपको, हमारे यहाँ बहुत सारे कलाकार हम जानते हैं उनको। आप देखिए कि मिथिलेश झा हैं, आ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में, आ रहे हैं मिथिलेश झा। वो मिथिलेश झा पूर्णिया के, यहाँ पर एक स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर थे। फिर उनको लगा कि ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये मेरा सोच नहीं है। सब छोड़ छाड़ के चले गए और बाहर जाके उन्होंने अपना जो है पूरा तबला वादन में अच्छे अच्छे गुरुओं के अंडर में उन्होंने अपना तामील हासिल की। आज देखिए कि आज वो किसके साथ नहीं बजाते हैं। यहाँ के जो स्पॉन्सर आज आपको स्पॉन्स कर रहे हैं, हाँ, उस तरह से सरकार को कलाकारों के लिए स्पॉन्स करते, उनके संसाधन देते, बिल्डिंग बनाते और इस तरह का हर स्टेज देते, तो क्या हमारा बिहार के कलाकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार नहीं बन सकते थे? बिल्कुल होना चाहिए था। आप यहाँ से चुन के उनको स्पॉन्सर करते आप कि भाई जाइए, आप बाहर जाके वहाँ लीजिए, शिक्षण लीजिए, आप वहाँ पर करिए, सीखिए जाकर। आप देखिए कि एक हमारा ऐसे इस बार सरकार ने हम लोग को बहुत मदद की है। इस बार जो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम लोग को बहुत स्पॉन्सर किया है। पूरा इसके मेमोरियल हॉल उनका स्पॉन्सर किया हुआ है। बहुत सारे कलाकारों को भी वो, जहाँ तक ऑनरेडियम देने की बात है, वो भी वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम लोग को उन्होंने बहुत मदद किया और हम शुक्रगुजार हैं कि आपने, सरकार ने किया इतना हम लोग। मैं आपके माध्यम से, मैं भी रोकना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से मैं चाह रहा हूँ कि आप सरकार से कहें कि यहाँ के कलाकारों के लिए व्यवस्था करें। मैं बताऊँ आपको, एक सोच थी मेरे दिमाग में और इस चीज़ को हमने रखा था एक बार, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए जो कथकली सिखाने वाले लोग आते थे भारतीय नृत्य कला मंदिर में। जब हरि उपल जी थे, वहाँ से लोग आते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट या उनका पेमेंट पर प्रॉब्लम आने लगा, बेचारे हरि उपल बहुत जाते थे उस समय गवर्नमेंट के पास पेमेंट के लिए, इन लोग के लिए उनको बहुत परेशानी होती थी। ये बहुत बड़ी देन है हरि उपल जी की, जो इन्होंने ये बनाया। तो हमारी ये इच्छा थी कि उसमें रेजिडेंशियल भी रहना चाहिए, कि बाहर से जो हमारे उच्च कोटि के जो कलाकार हैं वो आके रहें, यहाँ के भी बच्चों को बताएं, यहाँ एक कनेक्शन बने। जैसे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है पाटलिपुत्रा जी, उसी तरह से कलाकारों के लिए भी उस तरह से उसी तरह का कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बनना चाहिए। और इससे बढ़िया जगह कहीं नहीं है। नहीं, इतना सुंदर जगह है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी है, एकदम बिल्कुल हमारे मैंने सिटी के बीच में है। उसको उसी तरह का बनाना चाहिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब हमारे यहाँ के जो अच्छे अच्छे जो गायक हैं या जो नृत्य करते हैं या जो वादन में हैं, उनका संपर्क अगर हम बाहर के भी जो बड़े बड़े कलाकार हैं जिन्होंने पूरा अपना जीवन दे दिया, उनके साथ संपर्क में आएगा तो उससे फ़ायदा होगा। ये चीज़ की कमी है, ये करना चाहिए, प्लान करना चाहिए कला संस्कृति विभाग को कि कैसे हम करें, और एक कॉम्प्लेक्स बनाइए ताकि जो स्टूडेंट भी आ रहे हैं उनका भी इंटरेक्शन हो उन लोगों के साथ। मैं तो कह रही हूँ कि ये नृत्य कला मंदिर में जब तक हरि उपल जी थे और उनकी पत्नी पूरा देखभाल करती थी,
उनका गार्डन इतना सुंदर था कि उसके घास पर चलना मना था, एकदम लिखा हुआ रहता था कि उस पर घास पर नहीं चलना है। वो बैठे रहते थे जब तक क्लास होता था। और उस समय कौन कौन सा होता था? कथक का होता था, भरतनाट्यम होता था, ओडिसी होता था, बहेरा जी थे, सीमांचल दाती, ये सब मेरे सामने बिल्कुल क्लियर पिक्चर की तरह है। कथकली का होता था, गायन का होता था, वादन होता था, सितार का होता था, सरोद का होता था। धीरे धीरे करके कोई गुरु नहीं बताने वाला, सिखाने वाला, कौन करेगा? द गवर्नमेंट शुड डू दिस। 15 बरस बीत गया, गवर्नमेंट शुड डू दिस। 15 बरस बीत गया केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने संस्कृति के नाम पर बिहार को कुछ नहीं दिया, और जो चाहिए था कि यहाँ के कलाकार कम से कम आगे बढ़ते। ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तो थोड़ा ये पॉलिटिकल होता है, क्या वो करते हैं क्या नहीं करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार अपने से क्या करे जबकि राज्य सरकार। आप ध्यान आकृष्ट कराइए, आप ध्यान आकृष्ट कराइए। बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। यहाँ के कलाकारों के लिए गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए जी। जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है। हाँ। अब तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि जागरूकता ही है। अभी हरिउपल जयंती का कार्यक्रम चल रहा है, तो ये कम से कम शुरू हुआ तो भाई लोगों ने हरिउपल जी के नाम पर इसकी शुरुआत हुई। उस समय हरजोत कौर जी यहाँ का वो कला संस्कृति में थी, तो उनके टाइम से ये शुरू हुआ, तो ये अच्छी बात है। तो अब ये बिकॉज लोकल गवर्नमेंट पर भी तो डिपेंड करता है ना कि कौन आदमी क्या है, कैसे करेगा आगे। एक प्लानिंग होना चाहिए, करना चाहिए, ये बिल्कुल होना चाहिए। राजगीर महोत्सव होता है, राजगीर फेस्टिवल होता है। आप सोचिएगा कि एक बार हम लोगों ने राजगीर फेस्टिवल के लिए हम लोग को बुलाया गया था स्पिक में के, मैंने हमको नहीं, स्पिक में के, तो मैं भी गई थी, मेरे साथ में मेरे कोऑर्डिनेटर मनीष सिंह ठाकुर हैं, वो भी गए थे। तो हम लोग से बातचीत हुई, टूरिज़्म डिपार्टमेंट से बात हुई, और हम लोगों ने एक लिस्ट बनाया, क्लासिकल म्यूज़िक के जो आर्टिस्ट हैं उनका लिस्ट बनाया, और कुछ लोगों से बातचीत भी हो गई हमारी, एंड दे एग्रीड कि हम लोग ज़रूर आएंगे राजगीर फेस्टिवल में। आप सोचिए कि ये सारा लिस्ट को फिर बाद में सरकार ने कैंसिल कर दिया। नो क्लासिकल प्रोग्राम, सारा फिल्मी गाना। तो ये तो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोगों ने कहा कि बॉलीवुड तो लोग ऐसे ही सुनते रहते हैं, कुछ ये सबको तो लाइए आगे। तो मैं यही कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती है तो आप अपने तरफ से सभी कलाकारों को जिला वाइज करके एक शुरुआत करिए और उनको स्टेज देने का, ताकि ध्यान आकृष्ट होगा सरकार को, बिल्कुल। बिहार हो या केंद्र हो। मैं बता रही हूँ आपको, जो आप सोच रहे हैं ये गवर्नमेंट को तो मैं डायरेक्शंस नहीं दे सकती, मैं दिखा सकती हूँ अपनी पावर। लेकिन हम ये तो जरूर करते हैं, जैसे स्पिक मैके का प्रोग्राम होता है, ये पटना तक सीमित नहीं है, ये पूरे बिहार में होता है। कोई कलाकार आया, उसका हम लोग सर्किट बनाते हैं, 4 जगह 5 जगह, पूर्णिया में प्रोग्राम है, समस्तीपुर में प्रोग्राम है, सीतामढ़ी में प्रोग्राम है, इधर बक्सर है, आरा है, ऐसे करके हम लोग प्रोग्राम, वो पूरा एक चेन बनता है आर्टिस्ट का, कि आपको पटना के अंदर है तो 3-4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हैं। अभी देखिए 12 अक्टूबर को आ रही है कलापनी कोमकली जी, कुमार गंधर्व की जो पुत्री हैं कलापनी जी आ रही हैं। कलापनी जी का कार्यक्रम उनका है, 12 अक्टूबर का कार्यक्रम है बिहार म्यूज़ियम में, और नवरस के तरफ संस्कार भारती की तरफ से अजीत प्रदान करा रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने उनसे ये तय किया है कि उनका हम लोग 3-4 सर्किट कर देंगे। वो आ रही है, उनको हम लोग कहीं कहीं भेजेंगे, पूर्णिया भेजेंगे, बेगूसराय में हमारा कार्यक्रम होता है, वहाँ पर गुरुकुल जो है भारद्वाज जी हैं, वहाँ पर वो कराते हैं कार्यक्रम। तो स्पिक मैके के माध्यम